हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ दोस्तों, बिकॉज मेरी हेल्थ जो है बड़ी ख़राब चल रही थी और अभी भी ख़राब ही है। पर कमेंट आया था तो बहुत दिन हो गए, इसलिए आज मैंने आपको उसका आंसर देने के लिए अपना जो है कैमरा ऑन कर ही लिया। तो फ्रेंड्स, कमेंट आया था कि भगवान, गुरुजी कहते हैं कि सब में भगवान देखो और फिर बोलते हैं कि इग्नोर करो। दोस्तों, मैं पहले भी कहा है कि सत्संग को एज ए सत्संग ही लीजिए। एक वचन पर मरना मिटना तो पड़ता है, पर गुरु में भी तो ये क्वालिटी होनी चाहिए ना कि वो हमें बताए कि इस एक वचन पर कैसे मरे मिटे। अब एक साइड तो गुरुजी ने कह दिया कि सब में भगवान देखो, और जब शिष्य गया सब में भगवान नहीं देख पा रहा है, अब जाके बोलेगा ना अपनी कमज़ोरी तो गुरु को ही बताएगा, परेशान जब हो जाता है। जब हम तो भगवान देख रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे से जो है अपोजिट ही चल रहा है, हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, हम जितना भी कर रहे हैं आगे वालों के लिए हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, किसी गिनती में नहीं आते, इंसल्ट होती है हमारी, इंसल्टेड फील करते हैं हम। केवल भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, इन सब में भगवान देखो, तो परेशान हो जाते हैं। फिर हम गुरु के पास जाते हैं, फिर गुरु जी कहते थे कि इग्नोर करो। तो दोस्तों, आप बताइए, आप एज ए मदर होंगी, एज ए डॉटर होंगी, एज ए सिस्टर होंगी, है ना। अब कोई आपको बोले, अब आपको भाई आपको बोले कि अरे तुम तो मेरी बहन हो, एक टाइम तो वो बड़ा बहन बहन कर दे, फिर बोले कि चलो इग्नोर करो, तुम मेरी बहन बहन नहीं हो, कैसा लगेगा आपको, है ना। आपके मम्मी पापा हैं, वो बोले अरे तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी तो प्यारी हो, है ना। अगर शादी भी होगी तो भी कितने लाड प्यार माँ बाप करते हैं ना। और फिर एक टाइम पे वो आपको कहते छोड़ो ऑटो, इग्नोर करो, तो मेरी बेटी बेटी होगी, ठीक है, अब तो पराए घर की होगी, अब इग्नोर करो, कैसा लगेगा, है ना। और बोल के जब कोई करे तो बड़ा ख़राब लगता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान को हम अलग रखें। भगवान को हमें इन संसार के बनाए हुए जो मनुष्य की बॉडी है उसमें हमें भगवान को नहीं रखना है, हमें भगवान को अलग रखना है। अब सोचिए, आप पत्नी हैं, जैसे मैं भी माँ हूँ, पत्नी हूँ, बेटी हूँ, है ना। अब मैं क्या अब सब में पति देखूंगी कि नहीं नहीं नहीं, जो भी शादीशुदा जितने भी आदमी हैं सब में पति देखो, पति देखो, देखेंगे। गलत है ना, बहुत गलत है। अपना भाई है, हम कहेंगे कि अरे सब मेरे तो भाई हैं, सब मेरे तो भाई हैं। बोलने में और उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने में ज़मीन आसमान का अंतर है ना। अपने भाई को आप जो करेंगी, वो आप जो जिसको बोलेंगी भाई, उसके लिए वो कर आप चाहें अपने भाई से ज़्यादा कर दें उस मुंह बोले भाई के लिए, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो अपने ही भाई से जुड़ी होती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं वो अपने ही पति से जुड़ी होती हैं। जो फीलिंग्स होती हैं वो अपने ही माँ और बाप और अपने ही खून वालों से जुड़ी रहती हैं, चाहे उसमें भगवान दिखे या शैतान दिखे, फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं। आप मान सकते हैं किसी और को नहीं। तो बस समझने वाली बात है, भगवान को हमें एज ए भगवान ही रखना है और भगवान को एकदम अलग रखना है, और उस भगवान को पहले मुझे अपने स्वयं में पक्का करना है। हम गलती क्या करते हैं सत्संग में आके कि हम घर के एक एक सदस्य में भगवान देखने लगते हैं, जो भी हमारे वर्तन में आते हैं हम सब में भगवान देखने लगते हैं। हम काम वालियों में भगवान देख लेने लगते हैं, हम पड़ोसियों में भगवान देखने लगते हैं, हम नाते रिश्तेदारों में भगवान देखने लगते हैं, सब में भगवान देखते हैं, और हर जगह हम फेल होते हैं। क्योंकि कुछ टाइम के लिए सब अच्छा रहता है, कुछ टाइम के बाद में फिर अपोजिशन, फिर अपोजिशन, फिर अपोजिशन, हम दुखी सुखी होते रहते हैं। सामने वाले जब तक उनका मन अच्छा है, जब तक उनका मूड अच्छा है, तब तक तो हमारे अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं, हमारे अच्छा भी करते हैं। और जब उनका मूड बदल गया तो वो अपने मूड के हिसाब से चलेंगे, फिर क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भगवान सब में बांटने की चीज़ नहीं है, भगवान सब में देखने की चीज़ नहीं है। अगर सब में ही भगवान होता तो फिर भगवान को पूजने की क्या ज़रूरत थी, भगवान को मानने की क्या ज़रूरत थी। इस उस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर को गुरुओं ने वेद बनाए, शास्त्र बनाए गए, शास्त्र में भी कहीं कृष्ण को सर्वोपरि माना गया, कहीं राम को सर्वोपरि माना गया। दशरथ
कितना तड़प तड़प के जो है राम के वियोग में प्राण दे दिए थे दशरथ ने। तो दशरथ को किसी ने नहीं कहा कि अब तुम भरत में राम देख लो, अब तुम जो वो थे 4 भाई कौन से थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, कि अब तुम शत्रुघ्न में राम को देख लो, या जितने और तुम्हारे राज्य में नवयुवक है उसमें राम देख लो। नहीं ना, एक ही राम थे और उसी राम के लिए तड़प तड़प के प्राण दे दिए ना। सीता जी का वियोग हुआ तो राम से नहीं कहा गया कि तुम अब दूसरी पत्नी ले आओ, उसमें सीता देख लो, तुम तीसरी शादी कर लो, उसमें सीता देख लो। राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एक ही शादी करूँगा, है ना। और उन्होंने कोई दूसरी सीता नहीं, एक ही सीता, एक ही राम। राधा जी का वियोग हो गया कृष्ण से, और राधा जी ने तो किसी और को कृष्ण नहीं बनाया कि उनको समझाया हो, लोगों ने उनको समझाया, उस समय के सारे जितने भी उनके परिवार के रहे हो, उनकी अपनी कितनी सारी सहेलियां थी, रास लीला होती थी, उन्होंने तो नहीं समझाया कि अरे छोड़ो, गया कृष्ण तो क्या हुआ, अब तुम किसी और को प्यार कर लो, किसी और से प्रेम कर लो, उसे बना लो कृष्ण। नहीं, कृष्ण को भी नहीं कहा। पत्नियां होते हुए भी रुक्मिणी को राधा समझ लो, सत्यभामा को राधा समझ लो, 101 उनकी कितनी 101 21,000 कितनी रानियां थी, पर राधा राधा थी, है ना। समझिए बस इस बात को। तो भगवान एक है और उस एक ईश्वरीय सत्ता को हमें इस सारी बनाई हुई दुनिया के जो मानव शरीर है उससे पृथक करना पड़ेगा, और उससे पृथक करके स्वयं में अनुभव करना पड़ेगा। और वो भी स्वयं में इसलिए अनुभव करना पड़ेगा क्योंकि हम गुरुवान हैं, हमें गुरु मिला है, और गुरु मिला है तो ये क्वालिटी गुरु में भी होनी चाहिए, और गुरु में जब ये क्वालिटी होगी तो वो आप में जो है उस क्वालिटी को ठूस ठूस के भरेगा कि मेरे ही अंदर वो परमात्मा है, मेरे ही अंदर वो ईश्वर है, मुझे उसी ईश्वर का भजन करना है, उसी ईश्वर का मनन करना है, और उस ईश्वरीय सत्ता को पहले मुझे खुद में महसूस करना है। और जिस दिन आप खुद में महसूस करना सीख गए, और जिस दिन आपको खुद में महसूस होने का अनुभव हो गया, उस दिन आपको बाहर बुरे संसार में भगवान देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा संसार भगवानमय है। अब इसमें चोर भी है, इसमें चंडाल भी है, इसमें पापी भी है, इसमें पुण्य भी है, इसमें बलात्कारी भी है, तो इसमें बहुत सज्जन भी पुरुष है। संसार में सारे चरित्र हैं, पर हमें उन सारे चरित्रों में ये अनुभव हो जाएगा कि ये भगवान के बनाए हुए शरीर हैं और ये अपने हिसाब से वर्तन कर रहे हैं। अब जो चोरी करेगा, जो बलात्कारी होगा, जो गंदा व्यवहार करेगा, उससे हम बचाव कर लेंगे, और जो अच्छा होगा उसमें हम घुसेंगे नहीं। क्वालिटी है उसकी अच्छे पने की, ठीक है, वो अच्छा है तो वो बुरा है, पर मेरा ना अच्छे से कोई मतलब है और ना मेरा कोई बुरे से मतलब है। तब संसार में समदृष्टि होती है एक योगी की, कहते हैं ना समदृष्टि। समदृष्टि कब? जब हमें समानता का ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। और सच बोल रही हूँ दोस्तों, बुरा बहुत लगता होगा लोगों को, क्योंकि गुरु अगर ज्ञानवान नहीं है, गुरु ने अगर इस ब्रह्म ज्ञान की जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं की है, वो आपको आजीवन सत्संग में उलझा के रखेगा। आप कभी भी संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे उसके उत्तर से, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको उत्तर देगा, जो उसने अपनी लाइफ में जो भी वचन का अनुभव किया है। कौन सा गुरु है जो आज कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से ऊपर उठ गया हो? केवल वासना दोस्तों एक ही नहीं होती बॉडी की, सत्संग की भी कितनी वासना होती है, कितनी कामना होती है। कौन सा ऐसा गुरु है जो ऊपर उठ गया है? सब भीड़ में लगे पड़े हैं, सब लगे पड़े हैं, दादी दादी दादी। इसीलिए भगवान को उन दादियों में भी नहीं देखना है। भगवान को आप अलग करिए और स्वयं अलग होइए, और सारे संसार को अलग कीजिए, सारे कर्म प्राणियों को अलग कीजिए। बेटा है तो उसको बेटा ही देखना है, पति है तो उसको पति ही देखना है, ससुर है तो उसको ससुर ही देखना है। आपको कोई भी अपने पे ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गुरु का बच्चा हूँ तो मुझे भगवान देख देख करके अपनी दुर्दशा करानी है। बहुत करा ली दुर्दशा, कराई कि नहीं कराई? अब घर में भी आपको अपना एक स्टेटस बनाना है
कि भगवान देखते देखते सारे के सारे लोग जो मर्जी वो बोल के चले जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, तो फिर हम जो है उसमें अपने अपने को इंसल्टेड फील करते हैं। और जब गुरु के यहाँ जाते हैं तो गुरु हमसे बोल देता है कि चलो इग्नोर करो। भगवान का अपमान गुरु ही तो कर रहा है। जो मेन सेंटर में गुरु बैठे हुए उनके लिए बोलो, आज तो गुरु देख लिया, इग्नोर करो, अब इस बार मत जाना, हर एक बार बहुत देख लिया गुरु, इग्नोर करो। बोलेगा कोई? समझिए लकीर का फकीर बनाया जाता है सत्संग में, भेड़ चाल में चलने को मजबूर किया जाता है। और क्योंकि आप उस जगह जा रहे हो, उस एक गुरु की बात आपको माननी पड़ती है। मन स्वीकार करे ना करे, खुद दुखी हो या सुखी हो, उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कल जाके अनुभव बता देंगे, माता मैंने तो इग्नोर कर दिया उसको, आज मैंने इसमें भगवान नहीं देखा, तो वो क्या कहेंगे? हाँ तूने सही किया, हाँ तूने सही किया। पर नहीं, आपने भगवान का बहुत अपमान किया। जिस ईश्वरीय सत्ता को आपने सब में देखा, तो ईश्वर खुश हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ईश्वर को बॉडी से मतलब नहीं है कि बेटे की बॉडी है वो तो मांस खा रहा है, कि वो तो शराब पी रहा है, माना वो पति की बॉडी है, माना वो सास की बॉडी है, माना वो बेटी की बॉडी है, दामाद की है, बहू किसी की भी है। भगवान को अवगुणों से कोई मतलब नहीं है। आपने तो उसमें भगवान की भावना डाली, भगवान उससे खुश हो गए। अब उसी में आपने अपनी भावना को मैला कर लिया, इग्नोर कर दिया। अब आपको उसमें बेटा दिख रहा है, पति दिख रहा है, उसके सारे अवगुण दिख रहे हैं, सारी उसकी कही हुई बातें याद आ रही है, पुरानी से पुरानी याद आ रही है। आप जो है वो अपने में विलाप कर रहे हो, संकल्प विकल्प कर रहे हो। सारा का सारा इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का ज्ञान पानी में फिर गया। भगवान एक है, ईश्वर एक है। उस एक ईश्वर को आप ध्यान में रखिए और उसी एक ईश्वर की आराधना कीजिए। और उस ईश्वर को सब में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी मेहनत आपको अपनी करनी है, अपना स्वयं में उस परमात्मा को पक्का करना है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मेरे अंदर वो निराकार की सत्ता विराजमान है। और अपनी इस बॉडी को, मन को, बुद्धि को, इंद्रिय को, अपने जो हाथ दिखते हैं, अपने जो पैर दिखते हैं, जो पूरे दिन मनन चिंतन चलता है, सारा दिन हमें जो लोग दिखते हैं, सारा दिन जो हम काम करते हैं वो दिखता है, हमें सत्संग दिखता है, हमें सत्संगी दिखते हैं, हमें वहाँ होने वाले सारे क्रियाकलाप दिखते हैं, उससे अपने को पृथक कर लीजिए कि अब मैं बॉडी नहीं हूँ, अब मैं ईश्वरीय सत्ता का अंश हूँ। और केवल मैं, मतलब नहीं है दुनिया से, हो दुनिया वाले। देखो, अगर किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो माता पिता का खून उन चारों बच्चों में है, माता पिता का डीएनए भी उन चारों बच्चों में मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन जब वो 4 बच्चे हो जाएंगे और आपका भी डीएनए मिलेगा, 4 में हम भी शामिल हैं, खून भी मिलेगा, सब कुछ एक जैसा होगा। लेकिन अपने व्यवहार से, अपने वर्तन से, माँ बाप के प्रति किए हुए कामों से, चारों बच्चों की जो रेपुटेशन होगी ना, वो माँ बाप की नज़रों में अलग 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 होगी, होगी ना। है सारे माँ बाप के बच्चे, ऐसे ही सब भगवान के बच्चे हैं। सारा संसार भगवान ने रचाया। इस संसार का एक एक जीव, एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक जीव जंतु जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, और एक एक मनुष्य, सब सबके सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। सब ईश्वरीय सत्ता से आए और ईश्वरीय सत्ता में ही मिल जाएंगे, और ईश्वरीय सत्ता से ही सब चल रहे हैं। पर जो सच्चे मन से, जो सच्ची भावना से, जो प्योरिटी से एकदम अपने को भीतर से प्योर बना करके, जो केवल उस ईश्वर का ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, और चारों बच्चे नहीं बोलेंगे, है ना, कि ये तेरे भी पिता हैं, तेरे भी माँ है, तेरे भी पिता है, तेरे भी माँ है, तेरे भी पिता है, तेरे भी माँ है। बोलेगा? माना कोई आया, जैसे 4 बच्चे खड़े हुए, कोई आया, सॉरी उन्होंने, कैमरा हिल गया, उन्होंने पूछा तुम्हारे माँ बाप कौन से हैं, तो वो ये नहीं बोलेगा ये तो मेरे भाई के माँ बाप हैं, ये मेरी बहन के माँ बाप हैं। बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? मेरे ये माँ बाप हैं। और खड़े वहाँ आपके सारे भाई बहन हैं। अंतर समझ में आया? ऐसे ही सबका भगवान है, पर मेरा भगवान है ना। सब में भगवान है, पर मुझ में भगवान है ना। सबसे भगवान को अलग कर दीजिए और उस भगवान को अपना बनाइए, पर्सनल अपना, प्राइवेट अपना,
ऐसे लिंक लगाइए उस परम पिता परमात्मा से, इस निर्गुण निराकार नारायण पार ब्रह्म से, कि कानों में गूंजे तो उसकी आवाज़, आंखों से दर्शन हो तो केवल उसका, पूरा रोम रोम शरीर का, पूरे अंतर जो अंग होते हैं वो सब निराकार के प्रेम में और भक्ति में और भाव में निरंतर जब डूबेंगे। भक्ति भक्ति जगाइए आप अपनी, भजन से भक्ति जगाइए, वाणी से भक्ति जगाइए, अपने विचारों से भक्ति जगाइए। जब आप अंदर में भक्ति जगाने में सक्षम हो जाएंगे, तब भगवान आपको अपना ही नज़र आएगा। तब वो भगवान जिसको आपने अलग किया वो आप में ही मिल जाएगा। और फिर भगवान अलग नज़र नहीं आएगा, पर मेहनत करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे भगवान को अलग करके उस एक निराकार की भक्ति में लग जाइए। और उस एक निराकार की भक्ति में जब लगेंगे तो धीरे धीरे जितना आपका भक्ति भावना ऊपर ऊपर जाएगी, उतना उतना निराकार आपको अपने भीतर में ही विराजमान दिखाई देगा। फिर आप भी भगवान में और सारा संसार भी भगवान में। क्यों भगवान को इग्नोर करें? इंसानों को इग्नोर करना है क्योंकि उनका बर्तन गलत है, उनका व्यवहार गलत है, उनके शब्द बड़े गलत है। इंसानों को इग्नोर करना है, भगवान को इग्नोर नहीं करना। जैसे बड़ा बुरा बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, बोल दिया, हमें बड़ा खराब लगा, इग्नोर करो। कहाँ का बेटा, कहाँ की बेटी, कहाँ के सास, कहाँ के ससुर, मेरा बेटा भी सुन रहा है है ना। और सबको हटा दीजिए, परे कर दीजिए। पर जो आपका वर्तन, माना कि जो आपकी सेवाएं हैं, वो आपको अपनी पूरी श्रद्धा भाव से करनी है। खाना बना के रखना है, आपका देने का मन नहीं, आज नहीं देंगे, इसने बहुत गंदा बोला, बहुत कड़वा बोला, बेटे ने, बड़ा पति ने कड़वा बोला, श्रद्धा भाव से भोजन बना के रखिए। परोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने वाले का मन होगा खुद लेके खा लेगा और आपको बड़ी शांति मिलेगी अंदर में है ना, क्योंकि आपने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। आगे वाला अपना काम करे या ना करे। बड़े ही दोस्तों, इस ज्ञान में परीक्षाएं होती हैं और उन परीक्षाओं को देने का ना सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ आपसे, जो मैंने इस ज्ञान में अप्लाई किया है। आप ऐसा नहीं कि आप मेरी ही बातों को मानिए या जो मैंने अनुभव किया वही तरीके अपनाइए। आप जितना जितना भगवान से जुड़ती जाएंगी सारे संसार से अलग करके, उतना उतना वो भगवान आपको खुद रमझ देगा, खुद समझ देगा। आपको भीतर से खुद ही प्रेरणा आएगी कि आप कैसा व्यवहार कीजिए और कैसा मत कीजिए। कभी गरजने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप गरज भी जाएंगी, बरस भी जाएंगी। वो सारी की सारी प्रेरणा आपको भीतर वाला देगा। और जब भीतर वाला प्रेरणा तभी देता है जब आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। तभी तो जो हम चुप रहते हैं, बिल्कुल दबी जुबान रहती है हमारे घरों में, सबके सामने सेवा में बिछे जा रहे हैं, सत्संग में सबके सामने सेवा में बिछे जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते जा रहे हैं। गरजने बरसने की प्रेरणा क्या घर वाले देंगे? उनको अरे वो तो बहुत मतलबी होते हैं, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे ठीक है सत्संग जा रही ना, सारा दिन घर में मर रही है, कर रही है, ठीक है, बड़े खुश होते हैं, उनका तो मतलब हल हो रहा है। ऐसे सत्संग में आप करते रहिए, उनका भी मतलब हल हो रहा है। आपसे जितनी सेवाएं ली जा रही हैं आप दे रहे हो, अगर आप नहीं दोगे तो उनको दूसरा तलाश करना पड़ेगा उन सेवाओं के लिए। इसलिए चाहे वो दूसरा तलाश करें, चाहे वो तीसरा तलाश करें, आपको परवाही नहीं करनी है। आपको केवल अपनी तलाश करनी है कि मैं ये जन्म लेकर के अगर इस दुनिया में आई हूँ तो मैं अपना जन्म सफल करूँ ना, भगवान को अपने भीतर में विराजमान करके। मैं सारी मेहनत दूसरों का जीवन सफल करने में लगी हुई हूँ कि इस बाप में भगवान देखो, माँ में भगवान देखो, भाई में भगवान देखो, ननद में भगवान देखो, बेटे में भगवान देखो, पति में भगवान देखो। अपना जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं। इतने साल हमने व्यर्थ गंवा दिए दूसरों में भगवान देके। और इतने ही साल अगर हमने स्वयं में मेहनत की होती ना, तो आज हम दूसरों को बता रहे होते। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको। दोस्तों, ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, भगवान की कृपा है ना। हो सकता है इसीलिए भगवान ने ऐसे मुझे इतनी जल्दी अपनी कृपाएं दे दी है ना, कि अब आपने कमेंट किया तो मैं आपको आंसर दे रही हूँ, है ना। ये सारे आंसर मैंने स्वयं को भी दिए हैं, बहुत दिए हैं। बहुत भगवान को मैंने परखा है और बहुत भगवान ने मुझको भी परखा है, अभी भी परखता है और अभी आगे भी परखेगा। और मैं अभी भी परख रही हूँ और आगे मैं भी परखूँगी। कम थोड़ी ना है भक्त भगवान से
भगवान 2 कदम तो भक्त 4 कदम आगे चलते, पीछे पीछे आते हैं भगवान फिर। इसलिए दोस्तों, सच्चा प्यार, सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, है ना, केवल और केवल परमात्मा से कीजिए। फिर आप देखो, वो सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा इश्क करने वाला, रूह से इश्क कीजिए उसको, हृदय से इश्क कीजिए उसको, वो आपको आपकी भलाई के लिए आपके भीतर में इतनी सारी सुजागी दे देगा ना, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह मैं बता रही हूँ, उस तरह आप भी किसी को बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर हाँ, करूँगी सब कुछ। तो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।